Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो मैं मुकेश सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं दिल्ली पुलिस के लिए कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास हैं। प्रश्न नंबर पहला है, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तों में से नहीं है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। गांधी जी का सपना था कि गांव को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। प्रश्न नंबर दूसरा है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लगभग 200 मिलियन। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 200 मिलियन थी और उत्तर प्रदेश का कुल लिंग अनुपात औसत 912 और 1000 है। प्रश्न नंबर अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था इसके अलावा? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य के उपनाम से भी जाना जाता था। प्रश्न नंबर अगला है, पाली में बौद्ध ग्रंथ को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपासक पिटक। उपासक पिटक को 3 पिटकों में नहीं गिना जाता है, जबकि अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक ये बौद्ध धर्म में शामिल हैं। प्रश्न नंबर अगला है, आखिरी सिख गुरु कौन थे? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे, जो कि सिख धर्म के आखिरी गुरु थे, और तेग बहादुर 9वें गुरु थे और गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर अगला है, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भूकंप। भूकंप के कारण ही पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों का मूवमेंट होता है। प्रश्न नंबर अगला है, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 24। प्रश्न नंबर अगला है, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 82 डिग्री और 30 डिग्री ई देशांतर। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है, के समय को मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। 180 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, माउंट नाग तिब्बा। माउंट नाग तिब्बा लघु या मध्य हिमालय की सर्वोच्च चोटी 3020 मीटर है, जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है। यह हिमालय में स्थित नहीं है। प्रश्न नंबर अगला है, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अकाबा की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी, अकाबा की खाड़ी। प्रश्न नंबर अगला है, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बुल्गारिया। बुल्गारिया एक यूरोपीय देश है और इसकी राजधानी सोफिया है और बुल्गारिया की मुद्रा लेवा है। प्रश्न नंबर अगला है, भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत
तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। इस खेल का उद्गम भारत में माना जाता है और यूएस का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल और कनाडा का आइस हॉकी और जापान का जूडो और पाकिस्तान का हॉकी है और भारत का भी हॉकी है। मलेशिया का बैडमिंटन तथा चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है और अफ़गानिस्तान का बुजकाशी है और भूटान का तीरंदाजी और नेपाल का वॉलीबॉल। प्रश्न नंबर अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1989 का 61वें संशोधन अधिनियम। तारकुंडे समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई और 13वें संशोधन अधिनियम 1992 से 93 के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधान सम्मिलित हैं। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सोमेटोट्रोपिन। प्रश्न नंबर अगला है, इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक स्वास्थ्य। सार्वजनिक स्वास्थ्य संघ सूची के तहत शामिल नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची में शामिल है। राज्य सूची में शामिल विषयों की संख्या 81 है। मूलतः 66 विषय हैं। इसमें प्रमुख लोक सेवा, कृषि, वन, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय इत्यादि। संघ सूची में इस समय कुल 100 विषय हैं और मूलतः 97 है। प्रश्न नंबर अगला है, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग। मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है। प्रश्न नंबर अगला है, आईने अकबरी किसने लिखा? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल। अबुल फजल ने आईने अकबरी किताब लिखी है। प्रश्न नंबर अगला है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1997। 1997 को उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर अगला है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंदौली। चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर अगला है, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताएं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनामुडी। अनामुडी भारत के पश्चिम घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है। वह नीलगिरी पर्वत पर श्रृंखला में एक अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 2695 मीटर है और यह केरल में स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।